हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं हम कुंभ राशि की। कुंभ राशि का 11 अंक है और कुंभ राशि का इस समय साढ़े साथी का दूसरा दौर भी खत्म होने जा रहा है। ठीक 1 अप्रैल को जो शनि महाराज हैं वो आपके हाउस से दूसरे हाउस में यानी कि मीन राशि में गोचर कर देंगे और मीन राशि आपके हाउस का दूसरा हाउस बनता है। अब आप आज बात करेंगे विशेष योग के बारे में और वो है मालव्य योग। मालव्य योग बन रहा है आपकी ठीक भाग्य स्थान में यहाँ पर, और यहाँ ये मालव्य योग बनेगा 18 सितंबर से। 18 सितंबर के बाद यहाँ पर शुक्र का गोचर होगा और शुक्र का गोचर यहाँ पर होते ही मैं ये कहूंगा कि यदि आपका भाग्य अच्छा है तो बाकी और चीजें उसमें काउंट नहीं होती, चाहे वो विद्या है न आपका पौरुष है। तो भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न पौरुषम। इस तरह से न तो विद्या को काउंट किया जाता है वहां पर और न वहां पर आपका पौरुष, आपका जो पराक्रम है, जो आपका आपका जो मेहनत है उसको भी वहां पर काउंट नहीं किया जाता। यदि आपका भाग्य श्रेष्ठ हो गया तो आपको वो सारी चीजें मिलनी सुनिश्चित हो जाती हैं। ठीक 18 सितंबर के बाद यहाँ पर शुक्र का गोचर होगा ठीक आपके भाग्य स्थान में, और ये जो भाग्य स्थान है यहाँ पर अंक 7 है और 7 अंक में ही यहाँ पर शुक्र आएंगे ठीक 18 सितंबर को। तो 18 सितंबर को जब यहाँ पर आएंगे तो मालव्य योग बनेगा। जब शुक्र अपने ही घर में आएंगे और भाग्य स्थान में आएंगे, त्रिकोण में आएंगे, तो उससे आपका मालव्य योग बनता है। आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका मकान, आपका दुकान, आपके प्लॉट, आपका सेल, आपका परचेज, इन सब में वृद्धि होगी। जब तक यहाँ पर शुक्र यहाँ पर बैठे रहेंगे आपके लिए एक बहुत अच्छी, इस समय एक बहुत अच्छी प्रशस्ति आपके साथ में आ रही है। ये बहुत बलशाली है, ये शुक्र एक बहुत बड़े बलशाली है और शुक्र ग्रह का ऐसे ऐसे योग बनाना कुंडली के लिए एक बृहत शुभ होता है। अब मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि जब यहाँ पर बैठेंगे शुक्र तो अपने ही घर में बैठेंगे और यहाँ से सबसे बड़ी बात क्या होगी कि आप घर बैठे ही कई सारी चीजों को ऑनलाइन आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी और आपको घर बैठे ही पैसा मिलना शुरू हो गया है और हो जाएगा। जैसे ही मालव्य योग शुरू हो रहा है इससे पहले ही संकेत आ रहे होंगे, या तो ऑनलाइन आप सर्विसेज कर रहे होंगे या ऑनलाइन आपको कहीं से इस तरह के प्रोवाइड हो रहा होगा, अर्निंग्स हो रही होंगी। ये सारे आपके जीवन में आने वाली हैं और 18 सितंबर के बाद तो ये पक्का ही है, क्योंकि मालव्य योग जो भाग्य स्थान में बनना है ये बहुत अच्छी बात है और ऑनलाइन जो बिजनेस है ये सब के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। सारे सुख और वैभव की प्राप्ति, नौकर चाकर इस तरह से जिन लोगों ने अभी तक भी नौकर चाकर नहीं रखे थे उनके घर में नौकर चाकर भी रहेंगे और साथ साथ में सुख सुविधा उनकी बढ़ेंगी और इनके साथ साथ में जो जो धन की वृद्धि होगी वो अलग अलग सोर्सेस से आना शुरू हो जाएगी, जो जिसके लिए कि आज तक आपने मेहनत की है। तो ये मालव्य योग आपके लिए बहुत ही सुखद बन रहा है और 18 सितंबर के बाद जो ये महीना चल रहा है सितंबर का, इसमें 18 सितंबर के बाद इस तरह की स्थिति आ रही है कुंभ राशि में। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। चलिए इसके बाद यदि हम चर्चा करते हैं बृहस्पति की और मंगल की, तो सबसे अच्छी बात है यहाँ पर बृहस्पति गोचर कर रहे हैं आपके ठीक जो है चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव हमारा सुख का भाव होता है, चतुर्थ भाव हमारे माता का भाव होता है और चतुर्थ भाव से हम ये देखते हैं कि जो जातक है वो जीवन में किस तरह से सफलताएं प्राप्त कर रहा है। चतुर्थ भाव से हमारी जो स्कूलिंग है वो भी देखी जाती है और चतुर्थ भाव से हमारे वो चीजें देख जाती है कि जिनकी जो सुख हमें प्राप्त हो रही है वो सारी चीजें आना निश्चित होता है चतुर्थ भाव से। चतुर्थ भाव जो कालपुरुष की कुंडली में है वहां पर अंक है 4 और उनका जो लॉर्ड होता है वो चंद्रमा होते हैं। तो चंद्रमा सुख के कारक हैं, सुख को देने वाले हैं, केयरिंग है, आपकी सुरक्षा करने वाले हैं, आपकी देखरेख करने वाले हैं। तो इसी तरह से देखरेख करने के लिए वहां पर बृहस्पति का गोचर है और बृहस्पति यहाँ पर रहेंगे 14 मई तक रहेंगे और 15 मई से वो आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। अब ये बताइए कि जब सुख भाव में खुद ही बृहस्पति बैठे हुए हैं
तो आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो राहु का गोचर हो, चाहे वो शनि का गोचर हो, और चाहे कोई भी किसी भी प्रकार से चीजें आपके साथ में आ रही हैं, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, न चिंता करने की जरूरत है। क्योंकि बृहस्पति बैठे हुए हैं सुख भाव में, तो सुख भावों की वृद्धि तो करेंगे करेंगे। और 15 मई से, जैसे ही 15 मई जो 2025 आएगा, उसके बाद जैसे ही शुक्र वहां से ट्रांजिट करेंगे आपके भाग्य स्थान में, तो भाग्य का उदय होना तो हुआ ही। भाग्य में जब आएंगे, भाग्य में जब बृहस्पति आएंगे, तो उसे 1 5 9 इस तरह से त्रिकोण बनेगा। 1 का मतलब आपका स्वास्थ्य, 5 का मतलब है आपकी बुद्धि विवेक, और 9 का मतलब है आपका भाग्य। तो जब आपका स्वास्थ्य भी ठीक है, आपका जो कॉम्पिटिटिव वे है, जो आपका चलने का ढंग है, जो आपका आपका विवेक है, जो आपकी बुद्धि है, यदि वो सर्वश्रेष्ठ है, और साथ साथ में आपका भाग्य भी उदय हो गया, तो इन तीनों चीजों से जातक को एक बहुत प्रेरणा मिलती है, और वो उसका आगे का जो रास्ता है वो स्वतः ही बहुत अच्छा प्रेरणादायक हो जाता है, और स्वतः ही जो है एक लाभ की तरफ, एक अर्निंग्स की तरफ, एक सोर्सेज की तरफ, एक जो लाइफ एक मीनिंगफुल हो जाती है जब इस तरह से ग्रह गोचर की स्थिति होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपका 15 मई 2025 के बाद तो दुगनी आपको प्रशस्ति मिलेगी। उससे पहले भी मान सम्मान की स्थिति आपको मिल रही है, और कोई घबराने की बात नहीं है कुंभ राशि वालों के लिए मैं कह रहा हूं। अब देखिए, जब यहाँ 15 मई को आएंगे तो ज्यादा शुभ हो जाएगा, और उससे जो है राहु केतु के और जो शनि के जो परिणाम होंगे वो आपको छू भी नहीं पाएंगे। यदि उनकी किसी भी तरह से राहु का शनि का गोचर दुखदाई हो रहा है, तो उसमें बृहस्पति 100% आपकी सहायता करेंगे और आपको शुभता प्रदान करेंगे। चलिए, ये दो चीजें हो गई, आपकी गाड़ी भी आ गई, आपका घर भी बन गया, आपके नौकर चाकर भी लग गए, और उसके बाद आप एक सुख भरी जिंदगी को जी रहे हैं। और इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि ये सारी चीजें आ गई है बृहस्पति के प्रभाव से। यहाँ पर जब बृहस्पति गोचर करेंगे 2025 में, मई 2025 में, तो आपकी संतान, आपकी जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनकी शादी होगी, सगाई होगी, संतान के प्रति कोई चिंता नहीं होगी, पढ़ाई में बहुत अव्वल दर्जे का वो, उसके बाद जो आपका बहुत बढ़िया स्टडी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वहां पर जो है बृहस्पति के गोचर होगा। वह अपने आप ही स्वतः ही उनको ये चीजें होंगी कि अच्छी पढ़ाई करना है और अच्छी ढंग से जो पास होना है, अच्छा एक रैंक लाना है, ये सब की अपने आप ही बुद्धि विवेक उनके दिमाग में आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा गोचर यहाँ पर समझा जा रहा है बृहस्पति का, ठीक 15 मई 2025 को। उससे पहले यहाँ पर जो 4th स्थान में, जो सुख स्थान में, वहां पर देवगुरु बृहस्पति तो है ही अभी। चलिए, ये तो अच्छी बातें हो गई। इसके बाद मैं एक और बात कहना चाहूंगा जो बहुत भली बात है कुंभ राशि वालों के लिए, वो ये है कि जो राहु है, देखिए राहु आपके ठीक दूसरे भाव में यहाँ पर है, कुंभ राशि के ठीक दूसरे भाव में यहाँ पर है। ये अचानक से बदलाव की स्थिति आ रही है, और ये अचानक जो है आपके लिए एक बड़ी बात सोच रहे हैं, सरप्राइज ला रहे हैं। यहाँ पर अचानक बदलाव ला रहे हैं, और अचानक बदलाव से सरप्राइज आपके लिए अर्निंग्स, सरप्राइज आपके लिए कई प्रकार से जो है एक सोर्स बना रहे हो। वहां पे क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, कैसे ये हो गया, इसके लिए मैं ये कहूंगा कि जो मीन राशि है, यहाँ पर देखिए 12 अंक लिखा हुआ है। 11 अंक तो आपकी राशि है कुंभ राशि, उसके ठीक दूसरा स्थान जो है वहां पर 12 लिखा हुआ है। 12 जो है मीन राशि का होता है। मीन राशि में 3 नक्षत्र जुड़े होते हैं, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो राहु का जो इस समय गोचर होगा, वो एकदम से जो गोचर हो रहा है वो उत्तरा भाद्रपद में है, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र राहु के लिए बहुत ही अच्छा है। अचानक ऑल ऑफ सडन जो है लाभ की प्राप्ति कराता है। अचानक जो है आपको ऑनलाइन अर्निंग शुरू हो जाएगी, अचानक आपको कई प्रकार की लाभ की जो परिस्थितियां आपके साथ में बनेंगी। ये सारी चीजें राहु के कारण होती हैं। अचानक से कोई चीज ऑल ऑफ सडन यदि आपको कोई प्राप्तियां हो रही हैं, तो ये समझे कि आपका राहु उस समय बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो राहुर बाहुर बलम करोतु केतु कुलशोनिधि, ये सारी चीजें उस समय अप्लाई हो जाती है। और भाग्यम फलते सर्वदा न च विद्याम न पौरुषम,
इस तरह से भाग्य और अच्छा, और साथ साथ में राहु और केतु की भी आपके ऊपर आशीर्वाद होना, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इस समय मैं ये कहूंगा कि जो कुंभ राशि वाले हैं इनके लिए बहुत अच्छा समय होगा, बशर्ते कि ये अपने समय को अनुकूलता में ही बदलें और उसी के अनुसार कार्य करें। जब भी किसी आदमी के पास अकस्मात प्राप्ति आती है या कोई आपका प्लॉट जो बहुत दिनों से नहीं बिक रहा था वो बेच दिया, या सेल जो नहीं हो रहा था वो सेल कर दिया, या अकस्मात आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है, अच्छा धन आता है, या अचानक कोई धन की प्राप्ति होती है, तो ये समझिए कि आपको अनुकूलता को और 100% बढ़ाना है। जब आप में एक पॉजिटिविटी जो एक ज्यादा मात्रा में रहेगी तो आप कार्य भी अच्छे करेंगे। तो ये अब मैं ये बताता हूं कि ये आपका राहु का अचानक सरप्राइज रूप से आपके पास अर्निंग्स आएगी, सरप्राइज रूप से आप अच्छा काम करना शुरू करेंगे और आपको बहुत अच्छी अच्छी एक प्रगति मिलेगी। उसके बाद जो सूर्य देव हैं, सूर्य देव जो हैं वो क्या करेंगे कि यहां से यहां पर सूर्य देव का इस समय गोचर है। उसके बाद जब सूर्य देव सप्तम भाव में सूर्य देव यहाँ पर हैं तो दाम्पत्य जीवन में, पार्टनर में और इसमें थोड़ी सी असुरक्षा तो इस समय हो सकती है, लेकिन और इसके साथ साथ में पेट से संबंधित भी समस्याएं यहाँ पर बन सकती हैं, उनमें थोड़ा ध्यान दें। और उसके बाद जब यहाँ चले जाएंगे वो ये यहाँ पर जाएंगे, जब यहाँ पर जब सूर्यदेव जाएंगे तो उसके बाद थोड़ी और समस्याएं इसमें हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है मंगल की दृष्टि भी यहाँ से होगी, 1 2 3 4 यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी होगी, यहाँ पर केतु भी विद्यमान है, इसलिए थोड़ी सी पेट से संबंधित समस्याएं और पार्टनर को भी कोई इस तरह से समस्याएं हो सकती हैं, जो आप पति और पत्नी है दोनों को, क्योंकि ये अष्टम भाव जो है यहाँ पर वैवाहिक जीवन है और यदि यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी है, केतु भी यहाँ पर है, तो पेट से संबंधित या इंटेस्टाइन से संबंधित इस तरह से कोई अल्सर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिख सकती है। ये सारी चीजें पेट से संबंधित समस्याएं, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर है, केतु भी यहाँ पर है और सूर्य भी यहाँ पर आएंगे, तो 2 ग्रह हो गए वहां पे। सूर्य भी रहेंगे 16 सितंबर के बाद, उसके बाद वहां पर मंगल की दृष्टि भी है और केतु वहां पर ऑलरेडी विद्यमान है। तो ये सारे जो पेट से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो सारी समस्याएं यहाँ पर दिख रही हैं। तो ये मैं ये भी कहूंगा, क्योंकि अष्टम भाव है, अष्टम भाव पार्टनर को भी प्रभावित करता है, हो सकता है आपकी पति या पत्नी को भी प्रभावित ये जो गोचर है ये प्रभावित कर सकता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर हम ये देखते हैं कि बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है 1 2 3 4 5 यही है, इसलिए जो है बृहस्पति हो सकता है कि इन सारी चीजों को संभाल दे। जो ये सारी चीजें आपके साथ में मैंने अभी बताया कि ये समस्या हो सकती है, पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, आपके पार्टनर से संबंधित समस्या हो सकती है, ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन इनके बावजूद भी क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर है, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर है, देवगुरु बृहस्पति की जो नजर है सीधे अष्टम भाव पर है, तो इन समस्याओं को संभालने के लिए देवगुरु बृहस्पति का रोल बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। तो इनसे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस अनुकूलता बनाए रखें, पॉजिटिविटी बनाए रखें, वो सबसे बड़ी बात होगी। अब इसके बाद मैं ये बताता हूं आपको कि जो मंगल का गोचर यहाँ पर होगा, मंगल का गोचर कई प्रकार से परेशानी यहाँ पर दे देता है, क्योंकि यहाँ पर जो है मंगल जो ये स्थान है, ये हमारा संतान का स्थान जो होता है, ये हमारा जो है ये पढ़ाई लिखाई का भी होता है और ये कई तरह से प्रभावित करता है, हमारे बुद्धि विवेक को प्रभावित करता है। मंगल अभी यहीं पर है, तो इसलिए जो है ये इस इनसे संबंधित जो चीजें हैं उनको हमें बड़े ध्यान से देखना है। और क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव ज्यादा अच्छा है और कई प्रकार से जो शनि का प्रभाव बहुत अच्छा है आपकी कुंडली में, तो इन सबको देखते हुए एक पॉजिटिविटी बनाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास आपको रखना पड़ेगा ताकि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। तो बिना सोचे समझे अचानक से आप कोई कार्य न करें, और यदि कोई कार्य करें तो बड़ा सोच समझ कर करें। यदि दवाइयां वगैरह भी लेनी है तो बड़ी सोच समझ करके करें, ताकि उनसे आपके स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव न पड़े। और जो भी व्यक्ति सोच समझ करके कार्य करता है, संसार की संपूर्ण संपदाएं और संपूर्ण गुण उसमें आ जाती हैं।
तो दोस्तों ये था, और मैं ये कहूंगा कि जो जो शनि का गोचर है, शनि यहाँ पर जाएंगे, ये 1 अप्रैल को जाएंगे, दूसरे भाव में जाएंगे, और राहु जो है 19 मई को आपके आपके ही राशि में आ जाएंगी। 19 मई को आपकी ही राशि में आ जाएंगी। तो 2025 जो होगा थोड़ा संभल के चलने वाला होगा, क्योंकि राहु आपकी ही राशि में रहेंगे और आपकी राशि से दूसरे स्थान में शनि जाएंगे। 1 अप्रैल को तो चेंज कर देंगे। आपने साढ़े साथी का 5 साल पूरे कर लिए हैं, और 1 अप्रैल को शनि को विदाई देंगे, और वो शनि चले जाएंगे आपकी राशि से दूसरी राशि में चले जाएंगे। अब आपका 2.5 साल का पीरियड कुल रहेगा साढ़े साथी पूरे करने के लिए, वो भी हो जाएगा। और उतरती हुई साढ़े साथी मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ देने वाली है। बस आपको अपने अपने सुखों को बनाए रखने के लिए 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो है आपका चरित्र, वो है आपका डिसिप्लिन, और वो है आपकी मेहनत। इन सब चीजों को आप अच्छा बनाए रखें, तो उसके साथ साथ में आप बहुत अच्छी तरह से तरक्की भी करेंगे 2025 में, और आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक राजा को मिलती ही हैं, और आप राजा ही हैं कुंभ राशि वाले। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। अपनी जो हॉरोस्कोप है, आपकी जो पत्रिका है, आपका जो चार्ट है, उसको भी आप भेज सकते हैं टैली करने के लिए, और साथ साथ में आप केवल डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम मुझे दीजिए, इसी से आपका चार्ट बन जाएगा। केवल वही लोग मेरे से संपर्क करें जो बहुत नीडी हैं, और उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि आपके चार्ट में कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए योग बना रही हैं, और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको दुखदाई और कई प्रकार से संकट दे रही है। तो इन सब का आकलन करते हुए 2025 की यात्रा करेंगे, और 2025 में मैं आपको बताऊंगा कि आपके भाग्य में क्या क्या होने जा रहा है। क्या सचमुच आपको गाड़ी मिल रही है? क्या सचमुच आपका मकान, दुकान, ये और चीजें बहुत बढ़ रही हैं? और क्या सचमुच आपके नौकर चाकर आ रहे हैं? और इन सब के बीच में आप एक राजा बनकर के एक महल में बैठे हुए हैं। इन सब की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी का धन्यवाद।